श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कान्हा जी की अर्थात लड्डू गोपाल की, अगर आप लड्डू गोपाल रखे हैं और नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का पर्व तो मना चुके हैं, तो आप उनकी छठी कैसे मनानी है, छठी पूजा कैसे करनी है और कब करनी है। तो देखिए, ये करना है आपको 1 तारीख को करना, अर्थात 1 सितंबर को छठी की पूजा करनी है। अब कैसे करनी है, देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनकी भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप श्री कृष्ण भगवान के जो भी आपके पास बाल स्वरूप है, जो भी आपके पास फोटो है, उससे भी आप छठी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगता है, तो बिना प्याज लहसुन के सबसे पहले आप कढ़ी चावल बना लीजिए बहुत ही प्यार से। और जैसे आप अपने बच्चे की छठी पूजा करते हैं, छठी आपके घर में मनाई जाती है, वैसे ही हमें बनाना। तो सबसे पहले मैंने देखे एक कपड़े बिछा लिया है चौकी पर मैंने श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की फोटो, मेरे पास छोटे से कृष्ण कन्हैया हैं, उनसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप फोटो से ये सारी प्रोसेस करेंगे। केवल आप उन्हें स्नान जो करेंगे वो भाव लेकर, भाव स्वरूप में स्नान कराएंगे और भाव स्वरूप में उनकी मालिश। सबसे पहले हम उन्हें एक कपड़ा बिछा करके अच्छे से सुबह के वक्त ये हमें करना। देखिए, छठी पूजा आपको शाम के वक्त करना है, लेकिन स्नान वगैरह हमें सुबह कर लेनी। सबसे पहले हम उन्हें प्यार से देसी घी से अच्छे से मालिश कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो इस तरह से बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े मन से, अच्छे भाव से हमें उन्हें प्यार जैसे आप अपने बच्चे को पुचकारते हो, प्यार करते हो, वैसे ही हमें उनकी सबसे पहले क्या करना है कि मालिश कर देनी। मालिश करने के बाद अब हम उन्हें दूध से स्नान कराएंगे। तो देखिए, दूध आप इतना ले लीजिए जिसमें आपके लड्डू गोपाल अच्छे से डूब सके। तो उनके हाथ हमें सर पे हाथ लगा लेना है और इस तरह से देखिए मुंडी ऊपर करते हुए 3 बार उन्हें इस तरह से जो दूध लिया है, हो सके तो देखिए गाय का दूध मिलेगा तो अच्छी बात है, दूध पका नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब ये जो हमारा जिस दूध में हमने उन्हें स्नान कराया है, जितने आपके लड्डू गोपाल है उस हिसाब से ले लीजिए ताकि वो उसमें डूब सके, डुबकी लगा सके। अब ये जो हमारा दूध है वो प्रसाद बन गया है, उसे फेंकना नहीं है। उसे घर में आप जैसे पूजा में, घर में जैसे पूजा के अलावा आप जैसे घर में खीर बना सकते हो, खीर बंटवा सकते हो सबको प्रसाद स्वरूप पे। चाय वगैरह पीते हैं, जो भी आप प्रयोग में लाएंगे, बच्चे को पिला दीजिए, वो सब में आप प्रयोग में ला लेंगे, फेंकना नहीं। फिर उसके बाद हम उन्हें अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। इतनी प्रोसेस हमें कब करनी है, सुबह के वक्त करनी है। अब उन्हें स्नान कराने के बाद अच्छे से प्यार से हम उन्हें अच्छे से अच्छे साफ कपड़े से पोंछ देंगे। आप टॉवल वगैरह ले लीजिए, हैंकी वगैरह जो आप लड्डू गोपाल को जिससे पोंछते हैं प्रत्येक दिन, उससे अच्छे से हमें पोंछ देना। फिर देखिए उनका मैंने झूले पे आसन दे करके उन्हें बैठा दिया। अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें श्रृंगार कर दीजिए, उनका अच्छे तैयार कर दीजिए, उनको नजरिया वगैरह पहना दीजिए, मुकुट पहना दीजिए, जो भी आप उनको गले में, हाथ में पहनाते हैं, उनका श्रृंगार अच्छे से विधि विधान से कर दिए। फिर मैंने एक छोटी सी चौकी पर गणेश जी विराजित कर दिया है। सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। छोटा सा मैंने चावल का अक्षत का आसन दे दिया, आप फूलों का आसन भी दे सकते हो और घी का दीपक या तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और कामधेनु गाय रख ली है और उसके बाद मैंने श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की फोटो और बांसुरी और मोर का पंख रख लिया, जो उनका हमेशा प्रिय है। उसके अलावा देखिए, अभी हमको इतनी प्रोसेस सुबह के वक्त कर लेनी, फिर शाम को हमें उनकी क्या करना है, उनकी छठी पूजा करनी है। आप चौकी ऐसे विराजित कर सकते हैं या फिर आप जहाँ पर पूजा करते हैं अपने पूजा स्थल पर भी ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। छठी हमेशा शाम के वक्त होती है। सबसे पहले मैंने देसी घी का या तेल का दीपक जो है वो जला दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सभी को शुद्ध जल के छींटे दे देंगे, दीपक का पूजन कर देंगे, गणेश जी का पूजन कर देंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर हम कृष्ण भगवान को, जो भी बाल स्वरूप भगवान है, उन सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। आपके पास चंदन है जो कि भगवान कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो वो चंदन अवश्य लगाएं। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देखिए ये वाला जो चंदन होता है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो चंदन लगा दिया, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, फिर चंदन लगा दीजिए। सभी जो भी आपने जिनको जिनको आपने भगवान को पूजा में विराजित किया है सभी को। उसके बाद जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं वो चढ़ा दीजिए। हो सके तो गुलाब का फूल, लाल पुष्प मिल जाए वो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो जो पुष्प है वो आप चढ़ा सकते हैं। देखिए, प्रत्येक दिन की जो हम पूजा करते हैं उसमें हमें हर चीज़ मिल पाना थोड़ा सा असंभव होता है। उसके बाद सभी को मैंने
मैंने गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दी है। दुर्वा चढ़ाने के बाद देखिए जनेऊ चढ़ा दिया गणेश जी को, और श्री कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप है उनको भी मैं जनेऊ चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत से 7 बार लपेट कर भी जनेऊ बना सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र के भाव से मैंने देखी मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, छोटे से कृष्ण कन्हैया है, तो मैंने उन्हें श्रृंगार तो कर सकते हैं लेकिन उनको कपड़े पहनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, तो मैंने वस्त्र के भाव से उन्हें कलावा समर्पित कर दिया। अब सबसे विशेषकर होता छठी पूजा के दिन हम उनके आंखों में काजल लगाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए कजरौटी लिए हैं, कजरौटी से हम काजल आज वो कर लेंगे पारना। सभी जगह की रिवाज है कि जो छठी होती, छठी के दिन जो उसकी बुआ होती है बच्चे की, वो उसको बच्चे को काजल लगाती है। तो ये काजल लगा दी ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल है कृष्ण कन्हैया है उनको किसी भी प्रकार की नज़र ना लगे। उसके बाद उन्हें आप इस तरह से नज़रिया भी पहना सकते हैं। फिर उसके बाद हमें भोग लगाना होता है। आज के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाना बहुत ही मेन भोग हमारा होता है, कढ़ी चावल का। इसके बिना कृष्ण भगवान की छठी अधूरी मानी जाएगी। तो आप कढ़ी चावल जो भी बनाएं तो ये ध्यान रखें कि वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, और उसके साथ साथ जूठे वगैरह में ना बनाएं। सबसे पहले आप बना करके भगवान को भोग निकाल दीजिए। सभी में तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा, जो भी उन्हें भोग समर्पित करे बिना तुलसी दल के वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो भी मैंने भोग लगाए हैं, बनाए हैं, उनमें सभी में मैंने जैसे मैंने माखन मिश्री रखी है, दूध रखा और लड्डू रखा है, रसगुल्ला रखा है, और कढ़ी चावल पूड़ी, और उसके साथ साथ गुड़ की जो कहलाती है बड़ी टाइप की कहलाती हैं, बड़ी कहते हैं उन्हें, वो भी आप गुलगुले भी कहते हैं, वो भी आप आज के दिन बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाना है, ये बात का ध्यान रखें। कढ़ी जरूर बननी चाहिए आज के दिन। सभी में तुलसी दल डाल दीजिए। उसके बाद एक लोटे में जल डाल दीजिए। जो लोटे में जल रखा है वो आपको चंद्र भगवान को अर्घ दे देना, क्योंकि हमें शाम के वक्त ये पूजा करनी है। उसके साथ साथ यथासंभव दक्षिणा अवश्य चढ़ा दीजिए। वो दक्षिणा आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान में दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें कृष्ण कन्हैया की लड्डू गोपाल की छठी करनी है। कब करनी है आपको? ये 1 सितंबर के दिन करनी है। जब 6 दिन पूर्ण हो जाते हैं तब हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन के बाद छठी बाद हमें नज़र उतार देनी है। अंत में हमें उनकी कृष्ण कन्हैया की आरती कर देनी है। और आप आज के दिन उन्हें यथासंभव सोने चांदी के आभूषण वगैरह भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हमें छठी के दिन कृष्ण कन्हैया की छठी करनी होती है और उनका स्नान कराना होता है दूध से। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिएगा जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिख सकते हैं। वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। इस चैनल पे आप सभी को मिलेंगे जहाँ पर वीडियोस महिलाएं कैसे प्रत्येक दिन की पूजा करती हैं, किन नियमों का पालन करती हैं, कैसे व्रत पूजा नियम करती हैं, क्या भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाती हैं। इस चैनल पे आप सबको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर के आने वाली हूँ, चाहे वो गणपति से जुड़ा होगा या फिर हरतालिका तीज भी आ रही है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष व्रत है। हर हर महादेव।